क्या आप सोच सकते हैं एक आदमी को इतनी बड़ी आग में फेंका जाए कि पूरा शहर उस आग को देख सके, लेकिन वो आग ठंडी हो जाए और उस आदमी का बाल तक ना जले। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इस्लामिक हिस्ट्री की सबसे पावरफुल और इंस्पायरिंग कहानी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाकया। यह कहानी है एक नबी की जो अपने बाप के खिलाफ खड़े हुए एक जालिम बादशाह को चैलेंज किया और अकेले पूरी कौम के सामने हक की आवाज बुलंद की। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि आज की कहानी में है करेज, फेथ और अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी। तो चलिए शुरू करते हैं ये अजीम कहानी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त पैदा हुए जब पूरी दुनिया में शिर्क और बुतों की पूजा चल रही थी। उनके अपने बाप हजार एक बड़े बुतरश थे, यानी वो पत्थर के बुत बनाकर बेचते थे। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल बचपन से ही साफ था। वो सोचते थे, ये पत्थर के बुत जो ना देख सकते, ना सुन सकते, ना चल सकते, इन्हें लोग क्यों पूजते हैं। एक रात उन्होंने आसमान की तरफ देखा, पहले तारा चमका। उन्होंने कहा, क्या यह मेरा राब है? फिर वो तारा डूब गया। उन्होंने कहा, नहीं, जो डूबता है वो मेरा राब नहीं हो सकता। फिर चांद निकला। उन्होंने कहा, क्या यह मेरा राब है? लेकिन चांद भी छुप गया। फिर सूरज निकला, चमकदार और रोशन। उन्होंने कहा, क्या यह मेरा रब है? यह तो सबसे बड़ा है। लेकिन जब सूरज भी डूब गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए, ऐ मेरी कौम, मैं इन सबसे बरी हूं। मैंने अपना रुख उस जात की तरफ कर लिया जिसने आसमान और जमीन को बनाया, और मैं मुशरिक नहीं हूं। अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी और हुक्म दिया, ऐ इब्राहिम, लोगों को शिर्क से बचाओ और एक अल्लाह की तरफ बुलाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि लोगों को सबक सिखाना होगा। एक दिन शहर में एक बड़ा मेला लगने वाला था। सब लोग शहर से बाहर जा रहे थे। लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम भी चलो हमारे साथ। उन्होंने बहाना बनाया और कहा, मैं बीमार हूं, नहीं आ सकता। जब सब लोग चले गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतखाने में गए। वहां बहुत सारे बुत रखे थे, छोटे बड़े, सोने चांदी के। उन्होंने देखा कि बुतों के आगे खाना भी रखा हुआ है, ऑफरिंग के तौर पर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों से मजाक में कहा, क्यों नहीं खाते तुम? क्या बात है, तुम बोलते क्यों नहीं? फिर उन्होंने एक कुल्हाड़ी उठाई और एक एक करके सब बूटों को तोड़ दिया, लेकिन सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और उस बड़े बुत के कंधे पर वो कुल्हाड़ी रख दी जैसे उसने सब तोड़ दिया हो। जब लोग वापस आए और ये मंजर देखा तो हंगामा मच गया। ये किसने किया? हमारे बुतों को किसने तोड़ा? ये बहुत बड़ा जुर्म है। किसी ने कहा, एक लड़का है इब्राहिम, वो हमारे बुतों के खिलाफ बातिन करता है। सब लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ कर ले आए। लोगों ने पूछा, क्या तुमने हमारे बुतों के साथ ये किया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत स्मार्टली जवाब दिया, नहीं, बल्कि इसको पूछो, ये सबका सरदार है, अगर ये बोल सकते हैं तो। लोग परेशान हो गए। वो आपस में कहने लगे, ये सच कह रहा है, ये बट तो बोल ही नहीं सकते। हाँ, ये तो पत्थर हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर उनका गुस्सा आ गया और वो चिल्लाए, इब्राहिम, तुम जानते हो कि ये नहीं बोलते, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें सबक सिखाते हुए कहा, तो फिर तुम उन चीजों को क्यों पूजते हो जो ना तुम्हें फायदा दे सकती हैं और ना नुकसान? छी है तुम पर और उन पर जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूजते हो। क्या तुम्हें अकाल नहीं? ये सुनकर लोग और भी गुस्से में आ गए। उन्होंने फैसला कर लिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबक सिखाना होगा। अब बात नमरूद तक पहुंची। वो उस वक्त का सबसे बड़ा और जालिम बादशाह। वो अपने आप को खुदा समझता था। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में हजारों लोग थे, सब देखना चाहते थे कि क्या होगा। नमरूद ने पूछा, कौन है तेरा रब, ए इब्राहिम? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेखौफ जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने अपनी चालाकी से कहा, मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। देखो, उसने अपने सिपाहियों से कहा, दो कैदियों को लाने के लिए। एक कैदी को उसने अज़द कर दिया, जिंदा कर दिया, और दूसरे को कत्ल करवा दिया, मार दिया। फिर बोला, देखा, मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और एक ऐसा सवाल किया जो नमरूद को कंप्लीटली स्पीचलेस कर दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, अल्लाह सूरज को मशरिक ईस्ट से निकलता है, तू अगर इतना ताकतवर है तो इसे मगरिब वेस्ट से निकाल कर दिखा। नमरूद चुप हो गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तो वो काफिर हैरान रह गया। लेकिन नमरूद की ईगो हर्ट हो गई। उसने फैसला कर लिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जीते जी आग में जाला दिया जाए। नमरूद ने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया, जो भी इब्राहिम का साथ देगा उस भी आग में फेंका जाएगा। फिर उसने हुक्म दिया, इतनी बड़ी आग जलाओ कि पूरा शहर उसकी गर्मी महसूस करे। दिन रात लोगों ने लकड़ियां इकट्ठी की, ट्रक के ट्रक लकड़ियां लाई गई। कुछ कहते हैं कि महीनों तक लकड़ियां इकट्ठी की गई। ये महिर एक बहुत बड़ा मंजानीक कैटपुल्ट बनाया गया, जिससे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जाएगा। आग इतनी बड़ी थी कि लोग करीब नहीं जा सकते थे। परिंदे आग के ऊपर से उड़ रहे थे और जाल कर गिर रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांधकर मंजानीक में रखा गया, उनके हाथ पैर बांधे गए। पूरा शहर, हजारों लोग आग के चारों तरफ खड़े थे, यह देखने के लिए कि क्या होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह के सिवा कोई खौफ नहीं था। जब उन्हें फेंका जाने वाला था, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और पूछा, आए इब्राहिम, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, आपसे नहीं लेकिन अपने रब से हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, तो उससे मांगो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, उसका मुझ पर इल्म ही काफी है। सुभान अल्लाह, क्या ईमान था। और फिर वो लम्हा आ गया। मंजनीक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया। पूरा शहर देख रहा था। नमरूद खुश हो रहा था, लेकिन उस वक्त अल्लाह ने अपना मोजीजा दिखाया। अल्लाह ने उस आग को हुक्म दिया, या नारू कुनी बरदान व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी और सलामती वाली हो जाए इब्राहिम के लिए। और सुभान अल्लाह, आग ठंडी हो गई। वो जलाने के बजाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए राहत बन गई। कुछ रिवायत में है कि आग गुलिस्तान गार्डन बन गई, फूल खिल गए, हरियाली आ गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के बीच में चैन से बैठे थे। लोगों ने यह मिरेकल देखा तो हैरान रह गए। नमरूद ने दूर से देखा और समझ गया कि यह अल्लाह का मोजीजा है। कुछ दिन बाद जब आग ठंडी हुई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सेहतमंद बाहर आए। उनके कपड़े तक नहीं जले थे, उनका एक बाल तक नहीं जला था, सिर्फ वो रस्सियां जल गईं जिनसे वो बंधे थे। दोस्तों, ये थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अमेजिंग कहानी। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला सबक, हक पर खड़े रहना चाहिए, चाहे पूरी दुनिया सामने हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे, पूरी कौम उनके खिलाफ थी, अपना बाप तक साथ नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दूसरा सबक, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो, जब अल्लाह साथ हो तो आग भी ठंडी हो जाती है, कोई तकलीफ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तीसरा सबक, दिमाग से काम लो, देखो कि कैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को उनकी ही चीजों से समझाया, नमरूद को उसकी ही लॉजिक से जवाब दिया। तीसरा सबक, दिमाग से काम लो, देखो कि कैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को उनकी ही चीजों से समझाया। चौथा सबक, सब्र और कुरेज। मुश्किलात आएंगी, लोग हंसाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर तुम हक पर हो तो अल्लाह जरूर मदद करेगा। आजकल भी जब हम मुसीबत में होते हैं, याद रखो, जिस अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया, वो तुम्हारी मुश्किलों को भी आसान कर सकता है। बस जरूरत है उस जैसी ईमान की, उस जैसा तवक्कुल का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं, शेयर करें ताकि और लोग भी इंस्पायर्ड हों। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन करें। कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट पसंद आया। और हाँ, अगली वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अमेजिंग कहानी। जज़ाकल्लाह खैर दोस्तों। अल्लाह हम सबको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान और हिम्मत अता फरमाए। अमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।